भाई साहब 8 अरब डॉलर्स की सिर्फ एक महीने में इंपोर्ट्स, नवंबर के महीने में 5 अरब डॉलर का तिजारती खसारा। जब ये 6 अरब डॉलर पर गई थी तब भी हुकूमत कह रही थी कि कुछ वन टाइम इंपोर्ट्स हैं, ये नंबर नीचे आ जाएगा, मगर नंबर नीचे आने के बजाय 6 अरब डॉलर अब 8 अरब डॉलर पर चला गया। कि तवक्को की जाए कि ये वन टाइम है, नीचे आ जाएगा, या आपके ख्याल में मामला बहुत खतरनाक नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सोचना है कि देखिए, कोविड जब बहुत पीक पे था तो हमारे दरामदाद सिर्फ 3.5 अरब डॉलर पे रह गए थे और उसकी वजह से हम सरप्लस पे भी गए। फिर जिस तरह आपने कहा 6 अरब डॉलर तक पहुंचे इस साल के आगाज में, अप्रैल मई में, और अब हैरत अंगेज इजाफा तकरीबन 8 अरब डॉलर, 7.8 टू बी प्रिसाइज, और एक तिजारत का खसारा 5 अरब डॉलर। देखिए, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये इससे ज्यादा वाज़ेह बात नहीं हो सकती। मगर ये भी सोचना है कि क्या वजह है, मतलब क्या वजह होगी? क्योंकि रुपया बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहा था, कुछ पैनिक बाइंग आपको लगता है पहले हो गई जिसकी वजह से दरामदाद इतनी ऊपर है और आने वाले दिनों में 5-5.5 अरब डॉलर की तरफ फिर चली जाए? मेरा ख्याल ये है कि चूंकि बाहर की कीमतों में मुसलसल इजाफा रहा है और दूसरी तरफ रुपए में गिरावट रही है, ये दो चीजें मिला लें तो बड़ी तेजी से जो बाहर की चीजें हैं जब वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, लैंडेड कॉस्ट उनका रुपए में बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे इंपोर्टर्स ने शायद ये सोचा है कि भाई जल्द से जल्द इंपोर्ट करो ताकि माल आए और अल्लाह के फजल से हमें कुछ फायदा हो। ये अगर सिचुएशन है तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल पीक है और हुकूमत को मुख्तलिफ तरीकों से इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और स्टेट बैंक को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा। अलबत्ता खतरा ये भी है कि आने वाले दिनों में ये पीक थोड़ा सा आगे भी चलेगा और अगर ये चलता रहा 2-3 महीने ही तो फिर आपका जो करंट अकाउंट है वो 16-17 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है, तकरीबन उस लेवल तक पहुंचेगा जो 17-18 में हम एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचे थे। और इस वक्त साथ साथ रुपए आपके जो कर्जों की वापसी की मकदार 11 से 12 अरब डॉलर, तो आप तकरीबन 30 अरब डॉलर कहां से लाएंगे? तो ये बहुत परेशान कुन बात है। आरिफ हबीब साहब, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की पहले ही लो पी मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रही है अगर खित्ते से कंपेयर किया जाए। नवंबर के महीने में पहले ही बहुत ज़्यादा मंदी देखी गई थी, फॉरेन सेलिंग बहुत ज़्यादा थी MSCI का रिक्लासीफाई होने की वजह से, इमर्जिंग से फ्रंटियर मार्केट में जाने की वजह से। मगर उसके बावजूद दो खबरें आती हैं और इतनी ज़्यादा आज पैनिक सेलिंग थी कि पहले घंटे में ही लोअर लॉक लगना शुरू हो गए और फिर हमने देखा कि कंप्लीट ब्लड बाथ था। कोई एतमाद का फुकदान पैदा हो गया है या फिर वाकई सिर्फ इन दो खबरों की वजह से इतनी ज़्यादा मैसिव सेलिंग देखी गई है, अगर मार्केट में पहले ही इतनी ज़्यादा नीचे आ चुकी थी मार्केट पहले? आई थिंक ये मेजर जो रीजंस तो जो आपने बताए वो हैं कि इंटरेस्ट रेट का जो है बढ़ना, और खासतौर पे कल जो टी बिल का ऑक्शन हुआ है, उस ऑक्शन में तो ये इंडिकेशन मिल रही है कि ये अगली मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो मजीद बढ़ने वाला लगता है। फिर ये कि ट्रेड डेफिसिट जो ज़ाहिर हाई तो चल रहा था, लेकिन ये इतना हाई जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं था। इतना ज़्यादा आने की वजह से इन्वेस्टर्स फिर नर्वस हो गए कि ये कब जाके जो है ये चेक होगा, क्योंकि अगर चेक होते होते भी कुछ वक्त लगेगा और अगर ये जो है करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ा तो फिर हमारे रिजर्व्स पे जो है वो उसका बहुत नेगेटिव जो है वो असर आएगा। फिर ये जो हमारा बैलेंसिंग थी फॉरेन इन्वेस्टर्स की, MSCI की, उसमें जो है वो सब्सटेंशियल सेल आई। पूरे इस महीने के अंदर जो है वो कोई 141 मिलियन डॉलर्स की जो है वो फॉरेन सेल आई है, जबकि पूरे इस टू डेट फाइनेंशियल ईयर में जो 257 मिलियन डॉलर की थी। तो लोगों ने ये समझ के 2 दिन पहले जो है वो खरीद लिया कि अब ये आखिरी है, आप इसको खरीद लें। और कई एक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी खरीद लिया कि आखिरी है तो मार्केट अगले दिनों में बढ़ेगी। लेकिन ये बुरी खबरें आने की वजह से वो लोग पैनिक की हुए और उनकी फिर मार्जिन कॉल्स और वो पैनिक सेलिंग जो है उसने इतना बड़ा जो है वो
डेंट डाला है। तो आरिफ हबीब साहब, इस वक्त ज़्यादा बड़ा कंसर्न क्या है कि शरह सूद स्टेट बैंक ने दावे जो भी किए हों कहीं बहुत ज़्यादा डबल डिजिट में ना चली जाए, या फिर करंट अकाउंट खसारा बिल्कुल आपे से बाहर ना हो जाए जिसकी वजह से मुआशी तरक्की बुरी तरह मुतासिर ना हो जाए? क्या मेजर कंसर्न है इस वक्त? आई थिंक ये दोनों को रिलेटेड है, क्योंकि अगर ये करंट अकाउंट डेफिसिट का इतना बढ़ जाने की भी एक वजह है कि जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट को जो है वो हाई करना पड़ रहा है, फिर इन्फ्लेशन जो है कि नंबर्स भी जो है वो हाई आए, तो और वो लगता ऐसा है कि अगले 1-2 महीने जो है, बल्कि ये ऐसा नजर आता है कि ये जनवरी तक पीक करेंगे इन्फ्लेशन के नंबर, तो वो सब ये सजेस्ट करते हैं कि कहीं और मजीद इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। जब इंटरेस्ट रेट ज़ाहिर बढ़ते हैं तो फिर इक्विटी वैल्यू जो है वो री रेट होती है डाउनवर्ड लेवल पे, तो उसकी वजह से भी जो है वो इन्वेस्टर्स ये समझते हैं कि कुछ थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे तो मुमकिन है कि और अच्छी बार्गेन्स जो है वो मिल जाए। हालांकि ये जो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जो है वो बहुत सारे हमारे सेक्टर्स को कोई ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं करता, जो बड़े सेक्टर है, मतलब बैंक्स को तो जो है वो बेनिफिट करता है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ईएनपी को कोई असर नहीं करता, टेक्सटाइल को कोई असर नहीं करता, इस तरह आईटी को कोई जो है इसके ऊपर जो है इसका असर नहीं है, सिवाय ये कि कुछ थोड़ी से ये जो सेक्टर लाइक सीमेंट वगैरह हैं या स्टील हैं उनको जो है वो ये जरूर अफेक्ट करता है, लेकिन जो बड़े सेक्टर्स हैं उनको असर नहीं, लेकिन मार्केट में जो है वो इस इंटरेस्ट रेट और करंट अकाउंट डेफिसिट की जो घबराहट है जिसकी वजह से जो है ये हमने इतनी शार्प सेलिंग मार्केट में देखी। भाई साहब, आपको कोई प्लान इस वक्त हुकूमत का नजर आता है? क्योंकि मार्केट में जाहिर है एक जो कॉन्फिडेंस है उसका फुकदान है, वुज़रा बात करते हैं, स्टेट बैंक की तरफ से भी मुतादिद स्टेटमेंट्स आए, मगर उसके बावजूद अब कॉन्फिडेंस लैक कर रही है। आपको लगता है एक फैक्टर आ गया है ये कि एतमाद नहीं है इस वक्त हुकूमत जो भी ऐलानात करती है जिसकी वजह से इस वक्त मुतासिर हो रही है एक्टिविटी? इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जब ये मार्च में हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ था, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं आईएमएफ के साथ, तो उस वक्त की इकोनॉमिक टीम जो आज के गवर्नर और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे, उन्होंने एक बड़ा सख्त लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया था जिसमें बेशुमार रिफॉर्म्स थे। जब चेंज आया फाइनेंस मिनिस्टर में और हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर आए, बड़े दबंग बातों ने की उन्होंने कहा मैं बिजली के निर्ख नहीं बढ़ाऊंगा, मैं पेट्रोलियम लेवी नहीं बढ़ाऊंगा, मैं टैक्सेस नहीं लगाऊंगा। आगे चलकर अब ये पता चला है कि हर चीज हमें करना पड़ रहा है, इसलिए लोगों को भरोसा कम हो गया है कि हम कोशिश ये होनी चाहिए थी कि बातचीत जब हो रही थी आईएमएफ से तो उस वक्त इस तरह के स्टेटमेंट्स इशू उससे पहले नहीं करना चाहिए था। ये मैं समझता हूं कि नामुनासिब था और इससे हमारी मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी और उससे ज्यादा हुकूमत की पूरी क्रेडिबिलिटी मुतासिर जरूर हुई।